जय श्री राम। आइए सुंदरकांड के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना था कि कैसे हनुमान जी जो हैं सीता माता की खोज करते करते अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करें विचारे करो का भाई, और विचार करने लगते हैं। ते अवसर रावनु तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। और जब फिर तुरंत रावण आ जाता है कुछ मंदोदरी आदि रानियों के साथ और सीता माता को हर तरीके से डराता है, धमकाता है, अपना प्रयास करता है उसे मनाने की। लेकिन तब अनुचरी करऊँ पन मोरा एक बार बिलौकु मम ओरा। कृंधरी ओट कहती बैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। फिर वो रावण कहता है कि एक बार मेरी तरफ देख लो, सीता माता तो परम सती हैं। उन्होंने ओट, जो तिनके का ओट होता है, वो सामने रखकर रावण से कहती हैं कि तू नहीं जानता है, तू मुझे सूने में हर लाया है। अगर तुझ में इतना ही बल था तो तू मेरे श्री राम जी के आगे तूने मुझे क्यों नहीं उठाया। ये सब सुनकर रावण जो है बहुत क्रोधित होता है। सच सुने हरि आने हूँ मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि खद्योद समा राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी हसी बोला अति खिसियान। तब सीता माता कहती है कि तेरी तुलना मेरे श्री राम से कहाँ है, तू तो जुगनू के समान भी नहीं है, वो सूर्य के समान है। ये सुनकर रावण को खूब गुस्सा आता है, निकालता है अपनी तलवार और मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब मंदोदरी नीति का ज्ञान देकर रावण को रोक लेती हैं और इस तरीके से रावण सीता माता को 1 माह की अवधि देकर चला जाता है। सुनत बचन पुनि मारन धावा मयतन आ कहीं नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचर ही बुलाई सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। तब रावण वहाँ से चला जाता है, राक्षसनियों को कहता है कि तुम इसे हर प्रकार से डराओ, किसी भी तरीके से इसको मनाओ, 1 महीने के अंदर ये मान जानी चाहिए। मास दिवस महु कहाँ न माना तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। अगर 1 माह के अंदर सीता माता नहीं मानती है तब मैं अपनी कृपान से इसको मार दूंगा। रावण ये कहकर चला जाता है। भवन गयों 10 कंदरा यहाँ पिसाचिन वृंद। सीत ही त्रास दिखा वहीं धरई रूप बहु मंद। रावण वहाँ से चला जाता है और सब जो राक्षसनियाँ हैं सीता माता को डराती हैं, भेष बदल बदल के उन्हें त्रास करने लगती हैं। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। तब रावण जो है, रावण ने ये एक राक्षसनी है त्रिष्टा, उसको ही बिठा रखा था सीता माता के आगे। अच्छा, ये जो प्रसंग था अभी सीता माता और रावण के बीच का जो प्रसंग था जिसमें हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे, सब कुछ देख रहे थे। अब इस प्रसंग से हमें एक सीख भी मिलती है कि यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति आती है तो पहले विपत्ति आती है या पहले जो प्रभु के दास है, प्रभु का के जो भक्त हैं वो आते हैं। अब इसमें क्या था, रावण बाद में आया, हनुमान जी पहले ही बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर। तो विपत्ति जो है बाद में आई और जो प्रभु के भक्त हैं वो पहले से ही माता सीता माता के सर के ऊपर बैठे हुए थे हनुमान जी। तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी विपत्ति अगर आती है तो उससे पहले भगवान जी आपके साथ हैं। तो इस सुंदरकांड से हमें, इस प्रसंग से हमें यही सीखने को मिलता है। अब क्या था कि रावण ने जो है त्रिष्टा नाम की एक राक्षसनी को बिठा रखा था। वो पूरी राक्षसनी की पूरी हेड थी और वो इसलिए बिठा रखा था, रावण ने जानबूझकर सीता माता के पास बिठाया था क्योंकि त्रिष्टा जो थी एक परम भक्त भी है राम जी की ना, परम भक्त भी है, काफ़ी निपुण है, काफ़ी ज्ञानी भी है। तो इसलिए पास में बिठाया था कि सीता माता अपने मन की बात जो है त्रिष्टा से कह पाए।
तिष्ठा नाम राक्षसनी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सपनऊ बोली सुनायसी सपना, सीतई से करऊँ हित अपना। तब त्रिष्टा माता क्या कहती है? त्रिष्टा कहती है कि जो रावण बोल के गया वो तुम लोग मत सुनो, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। मैंने भोर बेला में एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सी ना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। कि एक बानर आया है और उसने पूरी लंका को जला दिया है, सारे सैनिकों को मार दिया है। रावण जो है गधे पे बैठा हुआ है और उसका जो सिर है, उसकी जो भुजाएं हैं, 20 भुजाएं कट गई है, सिर अलग हो गया है। अब ये सुन के हनुमान जी ऊपर बैठे थे। अब वो उन्हें डाउट होने लग गया कि त्रिष्टा ने कैसे कहीं मुझे देख तो नहीं लिया है। तब उन्हें समझ आया कि ये जरूर प्रभु राम ने त्रिष्टा के द्वारा मुझे संदेश भिजवाया है कि ये काम भी करने हैं। तब फिर हनुमान जी सोचते हैं कि ठीक है, मैं लंका तो जला दूंगा, सैनिकों को भी मार दूंगा, लेकिन रावण वाला काम तो प्रभु आपको ही करना होगा। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो जामवंत जी ने मुझे कहा था कि आप सीता ही देखी चली सुधी आई। सिर्फ सीता माता को आपको देख के आना है, उनकी खोज खबर लेके आनी है। बाकी राम जी जाएंगे कपियों के संग और रावण को मार गिराएंगे। इसलिए रावण वाला काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु, लेकिन ये 2 काम तो मैं कर दूंगा। वो अपने आप ही मन हनुमान जी ये विचार कर रहे होते हैं। यही भी दिसो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फीरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और त्रिष्टा आगे क्या बताती है कि रावण जो है दक्षिण दिशा में चला गया है और जो लंका है वो विभीषण जी जो है राज्य संभाल रहे हैं और जय जयकार हो रहा है पूरी नगरी में राम जी का, और राम जी ने सीता माता को बुलवा भेजा है। ये स्वप्न जो है त्रिष्टा बताती हैं। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरे, जनक सुता के चरण नहीं पड़े। अब त्रिष्टा कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, ये सपना 4 दिन में पूरा होगा। ये सब सुनकर जो सभी राक्षसनी होती हैं सीता माता के पैर पकड़ने लगती हैं कि उस बानर से कहिएगा कि मेरा घर ना जलाए, इतना अनुरोध करने लगती हैं। जहाँ तक गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुही मारे ही निशिचर पूछ। तब इसके बाद क्या होता है, राक्षसनी जहाँ तहाँ चली जाती हैं और सीता माता थोड़ा सा घबराही होती हैं, व्याकुल हो रही होती है कि एक मास के बाद रावण जो है मुझे अपनी तलवार से मार देगा। ये सोचकर वो थोड़ा सा व्याकुल होती हैं। त्रिष्टासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगीति तय मोरी। तब त्रिष्टा क्या है, सीता माता को कहती हैं कि आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं। और सीता माता कहती है कि तुम तो मेरी विपत्ति की संगिनी हो, तुम मुझे अग्नि दे दो, मुझे मुझे इस शरीर में अब और ज़िंदा नहीं रहना है। मुझे रावण की ये जो बातें हैं, कड़वी बातें जो हैं चुभने वाली, अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। मुझे कहीं से मुझे चिता ला के दे दो, मुझे अग्नि में अपने शरीर को स्वाहा करना है। सीता माता इतनी ज़्यादा रावण के कड़वे वचन से व्याकुल हो रखी होती हैं कि वो अग्नि में खुद को जलाना चाह रही होती हैं। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि दे ही लगाई। कि मेरे को काठ लाकर चिता लगाकर बनाकर दे दो, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के जो कड़वे वचन हैं अब मुझसे सुने नहीं जाते। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। सुनत बचन बद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनायसी। तब सीता जी के जो वचन सुनकर त्रिष्टा चरण पकड़ लेती हैं उनके, और फिर राम जी का जो प्रताप है, बल है, उसको बताने लगती है
सुनाने लगती है और कहती है, सुकुमारी रात्रि के समय कोई आग नहीं मिलेगी। यह कहकर त्रिष्टा चली जाती है। कहती है कि रात के समय तो कोई अग्नि नहीं मिलेगी, यहाँ पे लंका नगरी में सब कच्चा ही खाते हैं, तो यहाँ कोई आग नहीं पका के खाता खाना, तो आपको अग्नि नहीं मिलेगी। और ये कह के फिर त्रिष्टा जो है चली जाती हैं। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। पावक मैं सरी स्रवत न आगी, मानो मोहि जानि हतभागी। सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। अब सीता माता तारों से, अशोक के वृक्षों से, चंद्रमा से अग्नि मांगती हैं। कहती हैं कि हे अशोक वृक्ष, मुझे अग्नि प्रदान करो। आपकी ये शीतलता, जो शीतल पत्ते हैं, उनसे मुझे अग्नि चाहिए। मानो वो भी हतभागिनी जानकर सीता माता को अग्नि प्रदान नहीं करते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी हैं बेहद व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि सीता माता को क्या लगता है कि मैं रावण की यहाँ बातें सुनकर, कड़वे वचन सुनकर जल रही हूँ, हर दिन जल रही हूँ, मुझे सच में जलना सही लगता है। आप मुझे अग्नि दे दीजिए। तारों से, चंद्रमा से, आसमान से, अशोक के पत्तों से वो अग्नि मांगती हैं। नूतन किसले अनल समाना, देही अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बृहाकुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। और ये सब जो है हनुमान जी ऊपर से देख रहे होते हैं, उनका हृदय बेहद दुखी होता है सीता माता को इतना व्याकुल देखकर। कपिकर हृदय विचार दिन, मुद्रिका डारी तब उन्होंने, हनुमान जी ने ये सोचकर, जो मुख में जो वो अंगूठी लेकर आए हुए थे वो नीचे गिरा देते हैं। जनु अशोक अंगार दिना, हर्षि उठी कर गयों। तब सीता माता सोचती है, सोना क्या होता है, पीले रंग का। तब सीता माता सोचती है, लगता है तारों ने, चंद्रमा ने मेरी बात सुन ली है और उन्होंने अग्नि गिरा दी है। फिर वो दौड़ के जाती हैं और उठाती हैं और हैरान हो जाती है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित्व मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब वो एकदम अवाक रह जाती हैं मुद्रिका को देखकर कि ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे। इतनी खुश होती है, हृदय में इतना उनको हर्ष होता है, लेकिन दूसरे पल वो सोचने लगती है कि ये माया से ऐसी मुद्रिका तो बनाई नहीं जा सकती और इसको कोई जीत भी नहीं सकता। ये अजय है, ये मुद्रिका, ये तो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है, यहाँ पे कैसे आई। मन ही मन दूसरी तरफ उनके अंदर एक व्याकुलता होती है जानने की कि ये मुद्रिका यहाँ आई तो कैसे आई। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असे रची नहीं जाई। कि माया से ऐसी मुद्रिका तो बनाई जा ही नहीं सकती। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। जब सीता जी जब मन ही मन विचार कर रही होती है, सोच रही होती है, तब हनुमान जी ऊपर से अपनी कथा सुनाने लगते हैं। राम जी की कथा, अब तक की सारी कथा वो गाने के जरिए, गीत के जरिए सुनाने लगते हैं कि जय जय राम कथा, ओ श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाते हैं जन्मों जन्मों की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। अब ये सुनकर सीता माता बेहद खुश होती हैं। अब वो कहती हैं कि जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो रुक क्यों गए, कथा में और गाइए और मेरे सामने आइए। तब हनुमान जी कहते हैं कि माता, मुझे देखकर आपको व्यथा हो जाएगी, क्योंकि बंदर को आप देखेंगी तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी ये बात क्यों कहते हैं, क्योंकि जब राम जी हनुमान जी को मुद्रिका दे रहे थे ना, तब राम जी ने बताया था
कौशल्या माता बताती हैं कि सीता माता जो है चित्र लिखित कपि देख डराई, कि मतलब कपि के चित्र से, बंदर के चित्र से भी सीता माता जो है डर जाती हैं। तो अब तो मतलब सच में कपि आ गया है, सच का बंदर आ गया है, तो सीता माता क्यों नहीं डरेंगी, इसलिए हनुमान जी नीचे नहीं आते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। तब सारी कथा हनुमान जी सुना देते हैं। शरणामित जिहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते किन भाई। सीता माता कहते हैं कि मेरे सामने, मेरे सम्मुख आते क्यों नहीं हो, जिसने इतनी सुंदर कथा मुझे सुनाई है, मेरे हृदय को बहुत हर्ष किया है, मेरी व्यथा को दूर किया है, आप मेरे सामने क्यों नहीं आते हो। तब हनुमंत निकट चली गयाऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयाऊँ। तब हनुमान जी ऊपर से नीचे आते हैं, माता के सामने माता को प्रणाम करते हैं, और माता जो है तब भी व्याकुल होके दूर कोने में थोड़ा चली जाती हैं, क्योंकि वो बंदर के चित्र से भी डराती हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, माता आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही किया कि आप, मेरा ये जो चेहरा है देखने लायक नहीं है। जिस बेटे के होते हुए माँ का ऐसा हाल है, तो उस बेटे का चेहरा तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं होना चाहिए। तब सीता माता कहती हैं कि तुम कौन हो। रामदूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब हनुमान जी कहते हैं कि माता मैं राम जी का दूत हूँ। और राम जी ने एक चीज़ बोली थी हनुमान जी को, जब सीता माता के आप पास जाओगे, सीता के पास जाओगे, तब उन्हें बातों बातों में एक बार करुणा निधान बोल दीजिएगा, क्योंकि ये जो नाम है ना करुणा निधान, ये प्रेम से बोलती थी, और ये नाम पार्वती जी ने दिया था। तो ये नाम जैसे ही हनुमान जी ने बोला, सत्य शपथ करुणा निधान की, कि मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खाता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि मैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ। यह मुद्रिका मातु मैं लानी, दिन ने राम तुम कह सही दानी, कि ये मुद्रिका जो है मैं ही लेकर आया हूँ। तब सीता माता को विश्वास होता है ये शब्द सुन के, करुणा निधान। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। फिर सीता माता थोड़ा सा व्याकुल की दृष्टि से पूछने लगती है कि एक बात बताओ, तुम तो बानर हो और प्रभु राम नर हैं, तो ये नर बानर की संगति कैसे हो गई। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। तो हनुमान जी ने अब तक की सारी कथा सीता माता को समझा दी। कवि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अब हनुमान जी की ये प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता माता को विश्वास हो गया, और वे समझ गई कि ये मन से, कर्म से और वचन से श्री रघुनाथ जी के दास हैं। तो देखिए, हनुमान जी छोटे बनकर माता के आगे आते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं। यही एक भक्त का स्वभाव होता है। सुंदरकांड की यही सबसे अच्छी सुंदर बात है कि इसमें हनुमान जी ने जगह जगह पर अपने आप को छोटा बनाकर ही कार्य सफल किए हैं। इसलिए जीवन में हमेशा छोटा होके कोई भी आप कार्य करेंगे तो वो कार्य ज़रूर सफल होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे मैं विराम देती हूँ। इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।